हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिस्ट को। छोटी सी क्लास है बट इंपॉर्टेंट क्लास है। आप क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको क्लास समझ में आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बहुत सारी क्लासेस आती रहती हैं। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड एसएससी में जो पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वर्ड हैं उनको मैं आज लेके आई हूँ। छोटी सी क्लास है तो फर्स्ट वर्ड देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, समथिंग दैट्स रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। कुछ ऐसा जो विश्व के हर जगह मतलब रिलेट करे, विश्व के हर जगह वो चीज़ हो, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो पूरे विश्व में हो वो चीज़ क्या कहलाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में इस पूरी स्टेटमेंट को हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट है जनरल, जनरल का मतलब सामान्य होता है। नेक्स्ट है कॉमन, कॉमन का मतलब भी जो चीज़ें साधारण हो उसको कहते हैं। यूजुअल मतलब भी वही होता है, यूजुअल मतलब जो सामान्यतः जो चीज़ें होती है। बट यूनिवर्सल वो चीज़ें होती है जो विश्व के हर कोने से रिलेट करे, वो क्या कहलाती है, यूनिवर्सल। तो कभी ये स्टेटमेंट आए समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ल्ड, वो चीज़ें यूनिवर्सल कहलाती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, यूनिवर्सल। अगला स्टेटमेंट देखो, वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। प्लीज्ड होना क्या कहलाता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। प्लीज्ड होना मतलब मनाना या राज़ी करना, जिसको हम कहते हैं। वो इंसान क्या कहलाएगा जो किसी भी तरीके से ना माने। ठीक है, जल्दी किसी, जैसे होता है ना कि रूठने पे किसी को मना लेना, तो कोई इंसान जो जल्दी से ना माने, किसी भी तरीके से ना माने, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपका मिडेन। मिडेन नहीं होगा, इसका मतलब नया या जिसको हम पहला पहला कहते हैं। मिडाइवल मध्यकालीन, जैसे आपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा होगा। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस होता है जो चीज़ें क्रिटिकल हो, डेंजरस हो, उसको कहते हैं। अगला वर्ड है फास्टिडियस, और फास्टिडियस ही वो स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग उस इंसान को हम कहते हैं जो जल्दी किसी भी चीज़ को मनाने पर जल्दी माने ना, राज़ी ना हो। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखो, अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज़। अब देखो हम ये बोलते हैं सब मर्जों की एक दवा, यानी कोई एक उपचार हर बीमारी के लिए। ठीक है, सब मर्जों की एक दवा आपने हिंदी में सुना होगा, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे। तो पहला है स्टोइक, स्टोइक नहीं होगा इसका ऑप्शन। मार्वल, मार्वल मतलब आप समझते हैं कोई चीज़ आश्चर्यचकित, अचंभे वाली। पनीशिया, इस वर्ड को हम कहते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को हम पनीशिया कहते हैं। पनीशिया का मतलब होता है सब मर्जों की एक दवा, यानी हर बहुत सारी बीमारियों का एक उपचार, जिसे हम अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज़ कहते हैं। रिकम्पेंस नहीं होगा, इसका मतलब किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना होता है। जैसे होता है ना कि मान लो कोई दुर्घटना हो गई तो उसके बदले में से किसी पैसे का अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, तो किसी चीज़ की क्षतिपूर्ति करना रिकम्पेंस कहलाता है। अगला स्टेटमेंट है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ड्रामा के थ्रू जो परफॉर्म करा जाए, जैसे कोई परफॉर्मेंस होती है जिसमें सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, कोई ड्रामा वाली जिसमें हम कहते हैं ना कि ड्रामा, नाटक के द्वारा कोई परफॉर्मेंस करा जाए, उसको हम क्या कहेंगे। पहला है मास्क, मास्क तो आप सभी जानते हो, मुखौटा। मॉस्क मस्जिद को कहते हैं, ये भी नहीं है। ये है मैस्क, स्पेलिंग देख लो, MASQEE, सॉरी QUE। और मैस्कॉट नहीं होगा, मैस्कॉट मतलब होता है कोई चिन्ह या ऐसा कोई निशान। ठीक है, तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को हम क्या कहते हैं, मैस्क कहते हैं। अगला है रेडी टू बिलीव, यानी किसी पर जब विश्वास कर लिया जाए, विश्वसनीय टाइप का हो, विश्वास के योग्य हो, तो वो क्रेडुलस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इनक्रेडिबल तो अविश्वसनीय है, क्रेडिटेबल भी नहीं होगा और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब देखो आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ और स्टेटमेंट्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट देखो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, मतलब किसी भी चीज़ से जो आर पार ना देखा जाए, इनकेपेबिलिटी हो, मतलब केपेबल मतलब सामर्थ, इनकेपेबल मतलब जो चीज़ें देखने में सामर्थ ना हो, आर पार, उसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। तो पहला ऑप्शन है डक्टाइल। डक्टाइल होता है मेलिएबल, मतलब किसी चीज़ को पीट कर उसको अपनी शेप देना, वो डक्टाइल कहलाता है, जो लचीला भी बोल देते हैं। ओपेक, ऑब्सोलीट और पोर्टेबल, तीन और ऑप्शन है, तो वो कहलाता है ओपेक। ओपेक वो चीज़ें होती है जो बिल्कुल पारदर्शी ना हो, यानी आमने बिल्कुल
आर पार ना दिखने वाली हो, ट्रांसपेरेंट होता है जिससे हम आर पार देख लेते हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ओपेक है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन, जो चीज़ें पुरानी हो, और पोर्टेबल होता है जो चीज़ ड्रिंकेबल हो, यानी पीने योग्य जो चीज़ें हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा ओपेक। अगला ऑप्शन है व्हाट वन हु ईट्स एवरीथिंग, उस इंसान को क्या कहेंगे जो सब कुछ खाता हो। जैसे कि आपने सुना होगा हर्बीवोरस जो सिर्फ घास खाते हैं, कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं यानी जो सिर्फ मांस खाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे जो सब कुछ खाता हो, तो वो होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो टर्म होती है उसके लिए जो सब कुछ खाता हो। और ओमनीसेंट तो होता है सर्वव्यापी ज्ञानी, जिसको बोलते हैं इरिजिस्टिबल, ये भी नहीं होगा, और इंसॉल्वेंट भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब दिवालिया होता है, जो अपने कर्जों को पूरा ना कर सके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ओमनीवोरस है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। तो बीज क्या होती है? बीज होती है मधुमक्खियाँ। उस जगह को हम क्या कहेंगे जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाए, ठीक है। वैसे तो मधुमक्खी पेड़ पर कहीं पर भी छत्ता लगा लेती हैं, बट जहाँ पर शहद वाला काम होता है ना, जहाँ पर शहद वगैरह बनाया जाता है, तो बीज को रखने वाली जगह क्या कहलाती है? तो पहला है एपेरी, मोल, हाइव और सेंचुरी। तो जहाँ पर बीज रखी जाती है वहाँ पर उसको एपेरी कहते हैं, और जहाँ पर बर्ड्स रखी जाती है उसको एवियरी कहते हैं। याद रखना, बीज जहाँ रखी जाती है वो एपियरी, जहाँ पर बर्ड्स वगैरह रखी जाती है वो एवियरी होता है। मोल होता है जो छेद होता है जिसमें चूहे की जैसे मांद कहते हैं। हाइव छत्ता होता है, ये भी नहीं होगा। और सेंचुरी जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। तो ये ऑप्शंस आपका एपिरी होता है। अगला है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे जिसको सुधारा ना जा सके, जो कभी सुधरने योग्य ना हो, उसमें कोई सुधार ना हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब है जो कभी जिसका क्योर ना हो, जिसका इलाज ना हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इनकॉरिजिबल उस चीज़ को कहते हैं जिसको करेक्ट ना करा जाए, और सिर्फ कॉरिजिबल का मतलब होता है जो चीज़ें करेक्ट हो सके। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। हार्डेंड तो सख्त होता है। इनवनरेबल भी नहीं होगा, जो चीज़ें खतरनाक या ऐसे मतलब ख़त्म होने की स्थिति में हो वो वनरेबल कहलाते हैं। इनवनरेबल जिस खतरे से बाहर, ठीक है। तो अगला देखो, वन हु इज़ इंचार्ज ऑफ म्यूजियम। किसी संग्रहालय या म्यूजियम का इंचार्ज क्या कहलाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, क्यूरेटर, सुपरवाइजर, केयर टेकर और वार्डन। अब ये सारे जितने भी टर्म्स हैं वो किसी न किसी विभाग में किसी न किसी का इंचार्ज का नाम है, लेकिन म्यूजियम के यानी संग्रहालय म्यूजियम के इंचार्ज को हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। और सुपरवाइज़र किसी काम के, किसी फैक्ट्री, किसी ऑफिस में जो हेड होता है वो सुपरवाइज करता है, उसको कहते हैं। केयर टेकर होता है, जैसे होते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं उसका कोई देख रेख करने वाला, केयर टेकर वो कहलाता है। वार्डन होती है हॉस्टल में, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो और भी वर्ड्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट देखो, अ वॉइस लाउड इनफ टू बी हर्ड। उस आवाज़ को हम क्या कहेंगे जो इतनी हो कि हम सुन पाएँ, ठीक है। इतनी आवाज़, इतना स्वर जितना हमें सुनाई दे, उसको हम क्या कहें? उसको हम ऑडिबल कहते हैं। ऑडिबल होता है सुनाई देने वाली आवाज़, ठीक है। अपलॉडेबल होता है जो चीज़ें सराहनीय हो, ठीक है। अपलॉड करना, प्रेज करना होता है। लॉडेबल होता है प्रेज वर्दी, ठीक है। ओरल होता है जो मुंह से बोला जाए, जैसे ओरल और रिटन। रिटन मतलब लिखित, ओरल मतलब जो मुंह से मौखिक जिसको बोलते हैं। तो ऑडिबल मतलब वो इतनी वॉल्यूम में आवाज़ जो हम सुन पाएँ उसको कहते हैं। अगला स्टेटमेंट देखो, पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। उस इंसान को हम क्या कहते हैं जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सके, उसको हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? पहला है लिंग्विस्ट, मोनोलिंगुअल। सेकंड है पॉलीग्लॉट और बायलिंगुअल। अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट को हम लिंग्विस्ट कहते हैं। लिंग्विस्ट उन लोगों को कहते हैं जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सके। मोनोलिंगुअल जो सिर्फ एक भाषा को बोले। पॉलीग्लॉट वन हु स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स मैनी लैंग्वेज, मतलब बोलने के साथ में वो समझता भी हो बहुत सारे भाषाओं को, वो पॉलीग्लॉट कहलाता है। बायलिंगुअल जो दो भाषाओं को समझे। तो मैनी लैंग्वेज को सिर्फ बोलना है उसके लिए लिंग्विस्ट आएगा, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अब आपने देखा होगा कई लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, बहुत लड़ाकू टाइप के लोग हो, उसको हम क्या कहेंगे? तो पहला है अग्रेसिव। अग्रेसिव नहीं होगा। अग्रेसिव का मतलब होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा वैसा होता है ना, अग्रेसिव हो जाना, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, उसको कहते हैं, वो नहीं होगा। बिलिजरेंट भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है आर्मी और नेशन इन्वॉल्व इन वॉर, यानी कोई भी ऐसा देश या कोई ऐसी सेना जो युद्ध में इन्वॉल्व हो उसको कहते हैं। मोनेस्ट्री भी नहीं होगा।
मोनेस्ट्री होता है मठ जिसको बोलते हैं, और बेलिकोस, ये बेलिकोस ये स्टेटमेंट है जिसका मतलब है वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। अगला स्टेटमेंट है हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, उसको हम क्या कहेंगे, उस पर्सन को क्या कहेंगे, या तो बहुत कम बोलता हो, ठीक है, या तो उसको हमेशा चुप रहने की आदत हो, उसको क्या कहेंगे। तो सर्वाइल नहीं होगा, इसका मतलब चापलूस होता है। अनइक्विवोकल भी नहीं होगा। टैकीटर्न इस स्टेटमेंट का मतलब होता है, टैकीटर्न का मतलब है अल्पभाषी जो कम बोलने वाले हैं, और सिनॉप्टिक भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम, यानी जो वर्ड कब्र पर खुदे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा टीवी में या ऐसे देखा होगा, कब्र पर कुछ लिखा होता है, डेट वगैरह या नाम वगैरह जो भी, तो उन वर्ड्स को, खुदे हुए वर्ड्स को क्या कहेंगे। तो एपिटोम नहीं होगा, ये सारांश होता है। एपिस्टल मतलब लेटर होता है। एपिलॉग भी नहीं होगा, एपिटैफ होगा। एपिटैफ ही उसको बोलते हैं जो वर्ड्स लिखे होते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट देखो, टू स्लैप विद फ्लैट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी समतल जगह पर थपथपाना क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहेंगे। तो पहला है चॉप, चॉप मतलब कटिंग होता है। ह्यू मतलब भी काटना होता है, और ग्नॉ मतलब कुतरना होता है, तो उसको कहते हैं स्वेट। किसी भी फ्लैट ऑब्जेक्ट पर स्लैप करना, थपथपाना कहलाता है स्वेट। अगला स्टेटमेंट है ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का मूल निवासी, जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पर ओरिजिनल वो निवासी है, उसको हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है एब्रॉज, ये भी नहीं होगा, उसको हम कहते हैं अबॉर्जिन या एबॉर्जर, ठीक है। डिंगी नहीं होगा, डिंगी मतलब गंदा होता है। अगला स्टेटमेंट देखो, अ लाइट सेलिंग बोट स्पेशली बिल्ड फॉर रेसिंग, एक हल्की नाव जो रेस लगाने के लिए बनी हो, उसको हम क्या कहते हैं। तो वो कहलाती है याट, कैनोए, फ्रिगेट और लिटरेटी। ये तीनों स्टेटमेंट नहीं होगा, तीनों का डिफरेंट मतलब है। विद्वान होना, फ्रिगेट मतलब जो भाड़ा, किराया भाड़ा का होता है नाव से, उसको कहते हैं, और कैनोय भी एक टाइप की बोट होती है, एक शिप होती है, तो ये भी नहीं होगी। याट का मतलब होता है वो बोट जो रेसिंग के लिए बनाई गई हो, ठीक है। अगला है द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, यानी उस सरकार के विभाग को हम क्या कहेंगे जो कानून बनाता हो, ठीक है। तो पहला है कोर्ट, कोर्ट में तो मतलब सज़ा सुनाई जाती है या फिर केस को देखा जाता है। ट्रिब्यूनल छोटे उसमें होता है, ये भी नहीं होगा। बार भी नहीं होगा, बार का मतलब जो वकीलों का होता है समूह या फिर एक काउंसिल होती है, उसको कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो विभाग है, वो पार्ट है गवर्नमेंट का जो रूल्स बनाते हैं। अगला है वन हु बिलीव्स दैट ऑल थिंग्स एंड इवेंट्स इन लाइफ आर प्री डिटरमाइंड, उसको हम क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे जिसका ये विश्वास हो कि जो भी ज़िंदगी में हमारे काम हो रहा है वो पहले से मतलब लिखा हुआ है, पहले से डिटरमाइंड है, मतलब उस जो ज़्यादा भाग्य पे भरोसा करता हो, तो वो होते हैं फेटलिस्ट। फेटलिस्ट होते हैं भाग्यवादी, जो हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी इवेंट हमारे लाइफ में है वो पहले से लिखा हुआ है। प्यूरिटन, ईगोइस्ट और ट्रॉन्ट, ये तीनों स्टेटमेंट नहीं होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी, सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर के थे, एसएससी के, इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जरूर पूछा जाता है, एक या दो आते ही आते हैं एग्जाम में। ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। ये क्लास अगर आपको समझ में आई है, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।